30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के दौरा, घटना पटना और दरभंगा से संविधान बचाओ कार्यक्रम में होंगे शामिल। त्राल के जंगलों में सेना का प्रहार, एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर, एनकाउंटर जारी। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। 32 बंद एयरपोर्ट पर आज से सामान्य परिचालन फिर से शुरू होगा, भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए थे एयरपोर्ट। नोएडा की सोसाइटियों में लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन, अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार नियमों के आधार पर रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बिहार में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री। पटना सासाराम 4 लेन सड़क का करेंगे शिलान्यास पीएम। बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम। 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बिहार में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सासाराम के विक्रमगंज से सभा को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं, पटना सासाराम 4 लेन सड़क का करेंगे शिलान्यास पीएम। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा पीएम बिहार में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां 30 मई को पीएम मोदी का बिहार दौरा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पीएम 30 तारीख को बिहार दौरे पर रहेंगे और किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? अखिलेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को पर बिहार का दौरा है और बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर राजनीतिक उद्घाटन और शिलान्यास कई तरह के कार्यक्रम रखे गए। अगर सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सासाराम में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जब 30 मई को सासाराम में एक जनसभा संबोधित करेंगे, इसके लिए करीब आसपास के बक्सर है तमाम जिलों के करीब आधा दर्जन जिलों के लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा करने की, जिसमें कहा गया है कि करीब 1 लाख लोगों की भीड़ वहां पर आएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही। तो कहा जा सकता है कि आगामी बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की एक विशाल जनसभा सासाराम होगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जनसभा होगी, रैली होगी, उसमें प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितनी भारी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसके लिए करीब आधा दर्जन जो पड़ोसी सासाराम के चारों तरफ के जिले हैं, वहां पर पूरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और वहां से लोगों को बसों में लाने की तैयारी अभी से की जा रही है।
इसके अलावा देखा जाए तो बिहार को सौगात के रूप में 30 मई को प्रधानमंत्री क्या क्या देंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि पटना में जो एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ पटना और सासाराम के बीच में एक 4 लेन बनकर तैयार हुआ है उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 600 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को जो नवीनगर के लिए तैयार होना है, बनना है, उसके लिए उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। इसके अलावा कई और विकास की योजनाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा। तो कह जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब 30 मई को बिहार के दौरे पर रहेंगे उस दिन बिहार के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी और बिहार को मिलने वाली सौगात की झड़ी लगेगी। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे। पहले से जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उद्घाटन करेंगे और कई नई परियोजनाएं और योजनाओं की शुरुआत करेंगे, यानी शिलान्यास भी करेंगे। धन्यवाद। अखिलेश जी, आने वाले चुनावों को लेकर ये रैली कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो इसे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बिहार में देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, दोनों पार्टियों की तरफ से भी चुनावी जनसंपर्क अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आज बिहार पहुंच रहे हैं, वो भी आज दरभंगा में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है पटना में उनके भी कई कार्यक्रम रखे गए। तो उस लिहाज से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की सासाराम में जो भीड़ के साथ 1 लाख लोगों को लाने की कवायद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब 30 मई को सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे तो 1 लाख के आसपास जो भीड़ वहां पर पहुंचेगी, इसे बिहार चुनाव के मद्देनजर ही भीड़ को देखा जा सकता है। और वहां भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह सकती है कि देखिए, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की और उसके गठबंधन की सरकार को बिहार में लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को लोग इतना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको उनके जो बातें हैं उन पर भरोसा करते हैं, इसीलिए इतनी भारी संख्या में लोग सासाराम की रैली में पहुंचेंगे। तो इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई की जा रही है कि इस सासाराम की रैली को बिहार चुनाव से पहले एक मील के पत्थर की तरह इस रैली को साबित किया जाए और वो जनसमूह और वो भीड़ इकट्ठा की जाए कि बिहार के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से एक माहौल बना सके। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बिहार से आपको ज्यादा जानकारी बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का 30 मई को बिहार दौरा। अखिलेश जी, और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो पहलगाम का मुद्दा रहा वो भी शांत नहीं हुआ और 30 मई को बिहार में अभी पीएम मोदी का दौरा है, और किन किन विषयों पर और किन किन राजनीतिक बोले या बिहार के डेवलपमेंट में क्या क्या चर्चा हो सकती है? और देखिए, जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे और बिहार में जब विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की एक स्टाइल है, भाषण देने की स्टाइल है और विपक्ष को वो निशाने पर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली एक सार्वजनिक रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, वो भी ऐसे राज्य यानी बिहार में करेंगे जहां पर आगामी कुछ दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव भी होना और बिहार विधानसभा चुनाव में और विपक्ष को निशाने पर भी लेना है। तो ये कहा जा सकता है कि आज के दिन कहा जाए तो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए किए गए सीज फायर को लेकर घेरना शुरू किया है, हालांकि भारतीय सेना का तारीफ हर विपक्ष की तरफ से उनके शौर्य, पराक्रम और वीरता की तारीफ की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार को विपक्ष कटघरे में खड़ा करके सीज फायर पर तमाम तरह के जवाब मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो चौधरी बीच में बनकर सरपंच की तरह से लगातार जगह जगह भाषण दे रहे हैं, जगह जगह बयान दे रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल केंद्र सरकार से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं पूरी तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सासाराम में चुनावी जनसभा के तौर पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे तो विपक्ष को बड़ा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और भारतीय सेना के तरफ से पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उनके आकाओं के खिलाफ
की गई बड़ी कार्रवाई की भी इस रैली में जिक्र कर सकते हैं। जैसे पिछली रैली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में हुई थी, तो उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर भले ही शुरू किया गया था, लेकिन 22 अप्रैल को आतंकवादी पहलगाम घटना हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर भले ही कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब बिहार वो पहुंचे थे, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने कड़ा संदेश आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को, आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के आकाओं को भी वहां से कड़ा संदेश और कड़ा जवाब देने की प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई थी और विपक्ष को भी निशाने पर लिया गया था। तो तन्वी एक साफ तौर पर कह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण देने की स्टाइल है वो चुप्पी साध कर रहते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक मंच पर पहुंचते हैं और जब उनके हाथ में उस मंच की माइक होती है और सामने जब हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ खड़ी होती है, जब पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग उनको सुन रहे होते हैं, तो वो उस मौके को किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहते। और प्रधानमंत्री इस बार भी जब सासाराम पहुंचेंगे और वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो देश ही नहीं दुनिया की भी नजर होगी कि प्रधानमंत्री उस रैली से अपने विरोधी विपक्षी पार्टियों को और उनके नेताओं को निशाने पर कैसे लेते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बहाने उनको घेरने का काम जो विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियां और नेता उनको कर रहे हैं, उनको भी जवाब देंगे। साथ ही साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद को पालने पोसने वाले, आतंकवादों के ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले और उनके मास्टरमाइंड को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देते नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री जब सासाराम की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा पीएम। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सासाराम के विक्रमगंज से सभा को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां पटना सासाराम 4 लेन सड़क का करेंगे शिलान्यास पीएम मोदी 30 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे। कई योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम। 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं। पीएम मोदी सासाराम के विक्रमगंज से सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। पटना सासाराम 4 लेन सड़क का करेंगे शिलान्यास पीएम। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बिहार में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा पीएम। पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। पटना और दरभंगा में संविधान बचाओ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर पटना और दरभंगा में संविधान बचाओ कार्यक्रम में होंगे शामिल। पटना में सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का पटना में फूले मूवी देखने का भी है कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। पटना में सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का पटना में फूले मूवी देखने का भी कार्यक्रम। पार्टी आज से पूरे बिहार में शुरू कर रही है
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज सांसद राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहेंगे, किन किन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और बिहार में राहुल गांधी के कई बड़े कार्यक्रम रखे गए। सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की जो रैली लगातार चल रही है, जो राहुल गांधी लगातार विधानसभा बिहार के चुनाव से पहले जब बिहार फिर पहुंच रहे हैं तो वहां पर सघन बचाव रहे करेंगे। राहुल गांधी की दरभंगा में जो एक बड़ी रैली रखी गई है, इस रैली का नाम दिया गया है संविधान बचाओ रैली। राहुल गांधी इसमें बिहार से लोगों को समझाते नजर आएंगे, बिहार के लोगों के बताते नजर आएंगे कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान में जो आम जनता को मिले अधिकारों का हनन हुआ है, तो स्वायत्त संस्थान है जो ऑटोनॉमस बॉडी भारत सरकार के अधीन चल रही है, वो किस तरह से उनमें संविधान का पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से लोग राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। चुनावी जनसभाओं के मद्देनजर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को इस बिहार चुनाव में जो आज की संविधान बचाओ रैली रहेगी, उस रैली को बिहार चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। नाम भले इसका संविधान बचाओ रैली रखा गया है, लेकिन राहुल की इस रैली को बिहार चुनाव की इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि आज से बिहार में न्याय संवाद यात्रा भी कांग्रेस की शुरू होनी है। इस न्याय संवाद यात्रा को यूथ कांग्रेस भले ही निकाल रही हो, लेकिन इसका प्रभारी हुआ कार्यक्रम का नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और एक जाना पहचाना चेहरा के तौर पर कांग्रेस ने बिहार में उनको एक बार फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद लॉन्च किया है। तो आज जब कांग्रेस की जो पार्टी होगी तो उसमें भी राहुल गांधी हरी झंडी इस न्याय संवाद यात्रा को दिखाते नजर आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी के पटना में भी कई कार्यक्रम रखे गए। एक इस कार्यक्रम में जो संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जो प्रभावी तौर पर कार्यकर्ता पदाधिकारी और इस कुछ स्वयंसेवी संस्थान भी हैं और कुछ समाज सेवी लोग भी हैं जो इस दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी राहुल गांधी की एक बड़ी मुलाकात रखी गई है। उसमें विचारों का आदान प्रदान राहुल गांधी करेंगे और इसके साथ ही साथ बिहार के कुछ छात्रों के साथ भी राहुल गांधी की एक बैठक रखी गई है। इसमें बिहार के छात्रों की मुलाकात राहुल गांधी से कराई जाएगी। राहुल गांधी उनसे बिहार से जुड़े हुए छात्रों के रोजगार को लेकर, छात्रों की पढ़ाई को लेकर, साथ उनके लिए आने वाली फीस को लेकर तमाम तरह की जो शिक्षा और छात्रों से जुड़े हुए समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर राहुल गांधी छात्रों से संवाद करते नजर आएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी का रखा गया है। देखिए, ज्योतिबा फुले के नाम को लेकर दलित समाज में बड़ा क्रेज देखा जाता है और खासकर महिलाओं में भी इस नाम को बड़े फक्र के साथ और बड़े ही तवज्जो के साथ लिया जाता है कि इनको शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के तौर पर इनका नाम आगे माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के लिए जो ज्योतिबा फुले की तरफ से काम किया गया तो उसको लेकर कह सकते हैं कि राहुल गांधी आज कहा जा रहा है कि हालांकि इस कार्यक्रम को बिल्कुल ओपन तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पूरे फिल्म भी पटना में पीवीआर में देखने जा सकते हैं। जब पीवीआर में पटना में फिल्म देखेंगे तो उस समय उनके साथ बिहार के कुछ कांग्रेस के बड़े नेता भी रह सकते हैं और इस दौरान फूले फिल्म को देखने से वो समाज को, खासकर दलित समाज को बिहार में एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से जब ज्योतिबा फुले के तरफ से नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नारी शिक्षा अधिकार को लेकर वो लड़ाई लड़ रही थी समाज के साथ, तब उनके साथ किस तरह से अन्याय हुआ, उन्हें कितना अपमान झेलना पड़ा, कई बार उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा। इन तमाम तथ्यों को लेकर जो समाज की कुरीतियां उस समय थी, उन कुरीतियों से उनको कैसे दो चार होना पड़ा, इस फिल्म में उन सब तथ्यों को फिल्माया गया है और जो फिल्मांकन किया गया है उसमें उस समय की शिक्षा और शिक्षा क्रांति और खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो समस्याएं थी, जो रुढ़ियां थी, जो कुरीतियां थी कि शिक्षा में उनको आगे नहीं आने देना, शिक्षा उनको नहीं लेना, और खासकर दलित समाज और पिछड़े वर्ग को लेकर और आदिवासी समाज को लेकर इस तरह की जो भ्रांतियां कुरियां और उस समय जो चलन का माहौल था उसमें उनको इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी और उन्होंने आजीवन इसकी लड़ाई लड़ी और इसको लेकर
आगे बढ़ी। उन तमाम तथ्यों पर आधारित इस फूले नाम की फिल्म का फिल्मांकन किया गया है, जिसको राहुल गांधी इस फिल्म को देखकर एक बड़ा संदेश बिहार चुनाव से पहले बिहार वासियों को देना चाहेंगे। साथ ही साथ उसका एक संदेश पूरे देश में जरूर जाएगा। लेकिन अब चूंकि कुछ ही महीनों बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, तो इसे हम बिहार चुनाव के मद्देनजर ज्यादा देख सकते हैं कि फूले फिल्म राहुल गांधी दिल्ली में भी देख सकते थे, बॉम्बे में भी देख सकते थे, कहीं और भी देख सकते हैं, लेकिन पुणे फिल्म देखने के लिए उन्होंने पटना का पीवीआर ही क्यों चुना? आखिरकार वो पटना में ही पुणे फिल्म क्यों देखेंगे? इसके तमाम लंबे अर्थ निकाले जा सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए और जोड़ा भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी इस फूले फिल्म को देखेंगे और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं। अगर वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो फूले फिल्म को लेकर, संविधान बचाओ अपनी रैली को लेकर, छात्रों के साथ संवाद को लेकर, और जो सोशल मीडिया में आरक्षण हो, बेरोजगारी हो, संविधान बचाओ हो, और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो देश और जनता और पिछड़े दलितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, उनके साथ जब वो संवाद करेंगे, उन तमाम चीजों की राय भी वो मीडिया में बताते राहुल गांधी नजर आएंगे कि आखिर उन्होंने संवाद किया तो संवाद में निकल करके आया क्या समस्या लोगों के साथ है, लोगों ने जमीन पर जो हकीकत है ग्राउंड स्तर पर क्या समस्याएं आम आदमी के साथ, आम लोगों के साथ चल रही है, सरकार की उन समस्याओं के समाधान करने में क्या भूमिका है, क्या सरकार उनको बढ़ चढ़कर उन समस्याओं को दूर करने के लिए ग्राउंड लेवल पर आ रही है, आगे बढ़ के अधिकारियों को निर्देश दे रही है, क्या अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन करके उन समस्याओं के समाधान करने में लगे हुए, या फिर उनको एक हवाई सब कुछ साबित होता है। तमाम चीजें इन ग्राउंड लेवल की जब वार्ता राहुल गांधी की संवाद के तौर पर होगी तो बहुत सारी चीजें कल भी निकल के आएंगी। फिलहाल ये देखना होगा कि राहुल गांधी जब आज पटना पहुंच रहे हैं और जब बिहार आज पहुंचेंगे तो उनको लेकर बिहार में एक कह सकते हैं हाई पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, राजनीतिक पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो चलेगा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये आए दिन और रोजाना कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति इसी तरह से गर्म रहेगी। कभी कोई बड़ा नेता पहुंचेगा तो कभी कोई पहुंचेगा और वहां आरजेडी तो माहौल बनाकर लगी हुई है, खुद दौरे कर रही है, संविधान से लेकर तमाम चीजों को लेकर उतरी है। एक सवाल जरूर है कि छात्रों के साथ मुलाकात राहुल करने का ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बिहार में विधानसभा के बाहर अक्सर बेरोजगार और छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं। बिहार पुलिस अक्सर लाठी चार्ज करते नजर आती है, उनको लाठी मार कर दौड़ाते हुए दिखती है। तो ये मुद्दा एक बार फिर कह सकते हैं गरमा सकता है अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं, और चूंकि छात्रों से इस पर संवाद होगा तो ये मुद्दा निकल के जरूर आएगा। और तो कह सकते हैं कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की मिली जुली एनडीए की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही है, उसको भी कटघरे में खड़ा करते चले आएंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि किस तरह से बिहार के पटना के विश्व विधानसभा के बाहर छात्र अपनी मांगों लेकर अपना जो संविधान में विरोध करने का अधिकार, आवाज बुलंद करने का उन्हें जो अधिकार मिला है उसका हनन हो रहा है और लाठी चार्ज उनके ऊपर पुलिस करती है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए संविधान बचाओ रैली भी बहुत महत्वपूर्ण इससे कनेक्ट करके देखी जा सकती है। धन्यवाद जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। पटना और दरभंगा में संविधान बचाओ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं पटना में सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से करेंगे मुलाकात। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल सेक्टर में एनकाउंटर। त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने किया एनकाउंटर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर। त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने किया एनकाउंटर। एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ चल रहा एनकाउंटर।
सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ चल रहा है एनकाउंटर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने देर रात घेराबंदी करके शुरू किया सर्च ऑपरेशन, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से सर्च ऑपरेशन में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल सेक्टर में एनकाउंटर, त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने किया एनकाउंटर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ चल रहा है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ चल रहा है एनकाउंटर, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने देर रात घेराबंदी करके एनकाउंटर किया। सर्च ऑपरेशन में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर। नदीरा गांव में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच एनकाउंटर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने किया एनकाउंटर। एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ चल रहा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर जारी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सुरक्षा बलों ने देर रात घेराबंदी करके शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। नादिर गांव में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल सेक्टर में एनकाउंटर। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां नोएडा कोतवाली सेक्टर 24 पुलिस और रेकी कर घेरों को चोरी करने वाले बाइक सवार शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए घायल बदमाश की पहचान चौड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है। एडीसीपी नोएडा ने बताया कि थाना सेक्टर 24 पुलिस सेक्टर 11 मदन डेयरी के पास चौराहे पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी सेक्टर 56 की टी पाइट की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इशारा किया तो पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसमें मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर गिर गए। बदमाश ने पुलिस पर फायर कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के कब्जे में चोरी की घटनाओं के प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर, घायल बदमाश के पास से घटना में इस्तेमाल होने वाली बिना नंबर प्लेट की बाइक, तमंचा, कारतूस व करीब 7 लाख रुपए की चोरी के गहने बरामद हुए हैं। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के थाना
क्वाशी क्षेत्र के मौलाना आजाद नगर में सरकारी मदरसा संचालक पर अवैध रुपए वसूलने का आरोप लगा है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वह मदरसा सरकार द्वारा संचालित है, उसके बावजूद मदरसा चालक छात्रों से अवैध तरीके से पैसे वसूलते हैं। छात्रा का आरोप है कि मार्कशीट देने के नाम पर उसे 7,000 वसूले गए। मामले की शिकायत लेकर बुधवार को स्थानीय महिलाएं और छात्र डीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां भिंड शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। देर रात एक युवक ने की हवाई फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए की गई हवाई फायरिंग। बड़ी जानकारी आपको भिंड शहर से बता रहे हैं। देर रात एक युवक ने की हवाई फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की गई। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे, कट्टे से भी किए हवाई फायरिंग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दो दिन पहले भी हुई थी गोलीबारी की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं भिंड से। साले ने जीजा को मारी थी गोली। पुरानी बस्ती इलाके की बताई जा रही है घटना। बड़ी जानकारी आपको हम भिंड से बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। भिंड से आपको खबर बता रहे, जहां भिंड शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। देर रात एक युवक ने की हवाई फायरिंग। जानकारी आपको भिंड से दे रहे हैं। दहशत फैलाने के लिए की गई हवाई फायरिंग। भिंड से आपको बता रहे हैं खबर, जहां दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। कट्टे से भी की गई हवाई फायरिंग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन पहले भी हुई थी गोलीबारी की घटना। साले ने जीजा को मारी थी गोली। भिंड से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। पुरानी बस्ती इलाके की बताई जा रही है घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़ी जानकारी भिंड से बता रहे हैं आपको, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद। कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। भिंड शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। देर रात एक युवक ने की हवाई फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए की गई है फायरिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं भिंड से। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुरानी बस्ती इलाके की बताई जा रही है घटना। आपको भिंड से जानकारी दे रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद। दहशत फैलाने के लिए की गई हवाई फायरिंग।
भिंड से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां जीजा को गोली मारने का मामला। पुलिस ने आरोपी साले को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद के चलते साले ने जीजा को मारी गोली। बड़ी जानकारी भिंड से बता रहे हैं, जीजा को गोली मारने का मामला। पुराने विवाद के चलते साले ने जीजा को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी साले को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद के चलते साले ने जीजा को मारी गोली। भिंड से आपको यह जानकारी दे रहे हैं। सिर में गोली के छर्रे लगने से जीजा हुआ था घायल। घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर किया गया था रेफर। बड़ी जानकारी भिंड से बता रहे हैं आपको। 2 दिन पहले हुई थी घटना। पुलिस ने किया था हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। बड़ी जानकारी भिंड से बता रहे हैं, जहां साले ने जीजा को मारी गोली। रतिराम गार्डन के पास सरस्वती नगर में हुई थी घटना। 2 दिन पहले हुई थी यह घटना। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। रतिराम गार्डन के पास सरस्वती नगर में हुई थी घटना। कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। भिंड से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां साले ने जीजा को गोली मारी। पुलिस ने आरोपी साले को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद के चलते साले ने जीजा को मारी थी गोली। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं। सिर में गोली के छर्रे लगने से जीजा हुआ था घायल। जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत पीथमपुरा जो क्षेत्र के इकलौती निर्विरोध पंचायत मानी गई थी, अब विवादों में घेरे में आ गई है। सरपंच रूपा जली उदासी को लेकर गांव में भारी असंतोष पनप गया है। ग्रामीणों ने विकास कार्यों में लापरवाही और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच बनने से कुछ महीने के भीतर रूपांजलि उदासी और उनके पति के रवैया से पंचायत के कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। राशन कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न होने और विकास कार्यों में निश्चित समस्या ये है, ग्राम पंचायत पीथमपुर का समस्या है। वर्तमान सरपंच पति द्वारा पीथमपुर के विकास कार्यों में बाधा डाला जा रहा है। सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत के बैठक में विरोधाभास बात किया जाता है, जिसके कारण ग्राम पंचायत का कार्य में विलम्ब हो रहा है। और उसके पास जाने से जिससे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सब चीज में दस्तखत नहीं किया जाता है। मैं आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ तो क्यों करूँ, ऐसे बोला जाता है। और बार बार भूमि की मांग किया जाता है। मुझे यहाँ पर भूमि चाहिए, मेरे लिए आवास का व्यवस्था होना चाहिए। जबकि गांव वालों का कहना ये है, गांव में भूमि के लिए ऑलरेडी उन लोगों को विरोध किया जा रहा है। गांव की तरफ से पूरा विरोध किया जा रहा है कि उन लोगों को जमीन न दिया जाए। और अभी पंचायत के हस्ताक्षर नमूना में भी सचिव को 4 माह से घुमाया जा रहा है। सचिव को सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम पंचायत में विकास कार्य में बाधा आ रहा है। मैं कलेक्टर महोदय से ये चाहता हूँ कि ये सब चीज के विषय में तुरंत कार्रवाई करें। लोग जब ग्राम पंचायत में बैठते हैं ना, तो उसके पति भी आकर हम लोग से बातचीत होते हैं ना, तो उसके पति भी आकर ना विवाद करते हैं कि हम लोग, हमारे जब पति रहते हैं तो उनको बैठने नहीं देते हैं, और उनके जब पति आते हैं तो उसको बैठने देते हैं। इनके पति सरपंच जो बने थे रूपाली, वो बैठने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग उसको कह रहे थे, तो वो बोलती है कि नहीं, यहीं बैठेंगे। किस तरह की विवाद होती है? विवाद होती है बहुत, बैठना है, यहाँ पे बैठना है। और उनके पति ना उसको गाली गलौज करते हैं। सर, आप इस पहुंचे हैं गांव के बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों को लेकर, और सबसे बड़ा समस्या हमारा ये हो रहा है, पिछले 4 महीने से सरपंच का चुनाव हो चुका है, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है।
क्योंकि सभी गांव के लोग जाते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए, तो सरपंच कहता है मैं इन लोगों को जानता नहीं है तो सिग्नेचर क्यों करूंगा। ठीक है। और हमारा मीटिंग होता है ग्राम पंचायत में, मैं भी पंच का पति हूँ, तो हमारा कहना यह है कि जो रियल में पंच है वही मीटिंग में बैठा जाए, और पंच का जो मीटिंग होता है उसमें बार बार जो सरपंच महोदय हैं उनके पति आते हैं और बार बार मीटिंग को हम लोगों को मतलब मीटिंग में भी विघ्न डालते हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो रियल में है वही लोग बैठें, ताकि हमारा पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चल सके। और ये समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, और कलेक्टर से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी से हो सके हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। खबर आपको मंडला से बता रहे हैं। मंडला जिले के अंतर्गत ग्राम सिझौरा में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ये वारदात तब हुई जब बच्ची 2-3 दिन पहले मम्मी का मोबाइल बनवाने दहिया मोबाइल दुकान में वापस घर की तरफ जा रही थी। इस दौरान अखिलेश राय ने अपनी दुकान के सामने से जा रही बच्ची को दुकान में बुलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची ने जैसे तैसे अपनी जान को छुड़वाकर घर वापस आकर अपनी मां को बताया, जिसके बाद मां बेटी बिछैया थाना पहुंचकर एक एफआईआर दर्ज कराई। मौके पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपराधी के तहत मामला न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अखिलेश राय कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता एवं बिछिया विधानसभा की बिछिया विधायक नारायण पत्ता का करीबी बताया जा रहा है। वहीं तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी अखिलेश राय विषय विधायक नारायण सिंह पट्टा के साथ दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको देवघर से बता रहे हैं, जहां जिले में चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण सामग्री को लेकर शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में इंडियन रेड फोर्स समिति द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ मंत्री जल संसाधन अल्पसंख्यक कल्पना विभाग हाजिफ हसन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उपायुक्त जिलाधिकारी ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान करना सिर्फ किसी की जिंदगी बचाने जैसे अनमोल खुशी मिलती है, बल्कि इससे हमारी सेहत को भी लाभ पहुंचता है। कई लोग यह सोचकर रक्तदान नहीं करते हैं कि इसमें उनकी सेहत खराब हो सकती है। जो भी है, यह एक भ्रम है। आज जो नवनियुक्त चौकीदार संवर्ग के सभी व्यक्तिगणों को आज यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जा रहा है। इसी के आलोक में आज रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन के स्तर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मेरे द्वारा भी यहाँ पे अभी ब्लड डोनेट किया गया है।
इस बात को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि रक्तदान महादान है। जो व्यक्ति भी ब्लड डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं। नए चौकीदारों की बहाली हुई है, तो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और ब्लड डोनेशन का कैंप रखने का कारण ये है कि जो नए चौकीदार हैं तो ब्लड की महत्ता को समझेंगे। सभी को बोला गया है कि आप रक्तदान कीजिए। रक्त कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, हमारे आपके शरीर में बनता है। और जो एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को भी एक्सीडेंट हो, चाहे कोई इंजरी हो, जिसको ब्लड बह जाता है, शरीर से निकल जाता है, उसका रिप्लेसमेंट ब्लड से ही हो सकता है। तो हम ब्लड डोनेशन करना सीखें, जाने ब्लड डोनेशन करने से शरीर को बहुत फायदा है। दुर्गा मंदिर में रखे दान पात्र में चोरी। मंदिर के अंदर लॉकर में रखी थी दान पेटी। बड़ी खबर आपको चांपा से बता रहे, जहां दुर्गा मंदिर में रखे दान पात्र में चोरी। मंदिर के अंदर लॉकर में रखी थी दान पेटी। स्टील के रेलिंग को तोड़कर अंदर घुसे थे अज्ञात चोर। बड़ी जानकारी आपको चांपा से बता रहे हैं, जहां चोरी सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। स्टील के रेलिंग को तोड़कर अंदर घुसे थे अज्ञात चोर। सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुरानी सिंचाई कॉलोनी में स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी। बड़ी जानकारी आपको चांपा से बता रहे हैं, जहां दुर्गा मंदिर में चोरी। दुर्गा मंदिर में रखे दान पात्र में चोरी। मंदिर के अंदर लॉकर में रखी थी दान पेटी। स्टील की रेलिंग को तोड़कर अंदर घुसे थे अज्ञात चोर। सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्टील की रेलिंग को तोड़कर अंदर घुसे थे अज्ञात चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुरानी सिंचाई कॉलोनी में स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी। दुर्गा मंदिर में रखे दान पात्र में चोरी। खबर आपको चांपा से बता रहे हैं, जहां दुर्गा मंदिर में रखे दान पात्र में चोरी। मंदिर के अंदर लॉकर में रखी थी दान पेटी। स्टील की रेलिंग को तोड़कर अंदर घुसे थे अज्ञात चोर। सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। स्टील की रेलिंग को तोड़कर अंदर घुसे थे अज्ञात चोर। बड़ी जानकारी आपको चांपा से बता रहे हैं, जहां दुर्गा मंदिर में चोरी। सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां सिद्धार्थनगर के थाना उसका बाजार के मछली मंडी के पास युवक द्वारा एक महिला को पटक कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक महिला को लात घूंसों से पटक कर मारते हुए व भद्दी भद्दी गालियां देते हुए साफ देखा जा सकता है। वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आज का बताया जा रहा है। खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। बंद घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। युवक के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान मिले। परिजनों ने हत्या का मामला बताया। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कैबिल की मड़िया गांव का है मामला। बंद घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, औरैया से ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना।
युवक के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान मिले। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना और रैया से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां फंदे से लटका मिला युवक का शव, युवक के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान मिले। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कैबिन की मंडेया गांव का है मामला और रैया से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां कूड़े के ढेर में मिला नवजात शिशु का शव। कपड़े और पॉलिथीन में लपेटकर फेंका गया था शव। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पूरा मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कपड़े और पॉलिथीन में लपेटकर फेंका गया। सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां कूड़े के ढेर में मिला नवजात शिशु का शव। कपड़े और पॉलिथीन में लपेटकर फेंका गया था शव। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को दी सूचना। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां नवजात शिशु का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पिसावा थाना क्षेत्र के महाराज नगर का पूरा मामला। सीतापुर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां कूड़े के ढेर में मिला नवजात शिशु का शव। बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।